नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूं कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस उपाय के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी ग्रह से संबंधित नहीं है। वह किसी भी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से संबंधित नहीं है। वो जो उपाय है वह हमारे व्यवसाय से संबंधित है। कईयों बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का चलता हुआ व्यवसाय अचानक धीमे धीमे मंद पड़ना शुरू होता है और एक कालांतर में जाकर वह पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है। उस व्यक्ति की दुकान पर या प्रतिष्ठान पर जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आता, जिसे हम मुहावरे में मक्खी मारना कहते हैं। वह स्थिति व्यवसायी के साथ में उपस्थित हो जाती है। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। यह स्थिति व्यवसायी को तनाव, डिप्रेशन में ले जाती है और कईयों बार इसके बड़े घातक परिणाम निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह उपाय हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री आर.सी. वर्मा जी द्वारा अपने कई शिष्यों को दिया गया और ये उपाय 100% कारगर है। चूँकि कईयों बार उनके साथ हम भी बैठे होते थे तो हमने देखा है कि ये उपाय लोगों ने किए और उन्हें इसके 100% परिणाम प्राप्त हुए। तो ये एक जनमानस की भलाई के लिए है। हो सकता है आपने कई जगहों पर ये उपाय सुने हों, लेकिन मैं आज इनकी पुनरावृत्ति फिर कर रहा हूँ। ये 2 तरह के उपाय हैं। देखिए, हैं ये ताले और चाबी से ही संबंधित। पहले उपाय में आपको जो करना है वो ये है कि शुक्रवार के दिन आप बाज़ार जाएं, दुकानदार से एक ताला खरीदें। ताला खरीदते समय आपको ये याद रखना है कि आपको उसमें मोल भाव नहीं करना है। आप अपनी पसंद का ताला उठाएं, चूज़ करें और दुकानदार उसके 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी मांगता है उसको पेमेंट करें। साथ ही न तो खुद चाबी लगाकर उस ताले को खोलें, ना ही दुकानदार को खोलकर चेक करने दें। ये इसकी पहली कंडीशन है। अब आपको वह ताला लेकर अपने घर आ जाना है और रात में सोते समय अपनी पिलो के नीचे रखकर आप सो जाएं। प्रातःकाल उठें, नहा धोकर, स्वच्छ होकर, पवित्र होकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी के चरणों में वो ताला रखें और साथ ही 100% पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हुए श्री हनुमान जी से निवेदन करें कि श्री हनुमान जी, हे बब्बा, मेरा कार्य व्यवसाय जो धीमे धीमे बंद हो रहा है या बंद हो चुका है, आपसे निवेदन है कि मेरे इस व्यवसाय को पुनः शुरू करें। मेरे यहाँ जो ग्राहकों की आवक बंद हो गई है वह ग्राहक मेरे यहाँ दोबारा आने शुरू हो जाएं। अब इस ताले को आपको वहाँ से उठाना है और किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ कोई व्यक्ति उस ताले को उठा ले और उसको चाबी लगा के खोल दे। आप यकीन मानिए कि जैसे ही वह उस ताले को खोलेगा, आपकी बंद पड़ी किस्मत खुल जाएगी। जो व्यवसाय जो आपका बंद होने की कगार पर आ चुका है वह पुनः शनय शनय चालू हो जाएगा। आपकी दुकान के जो ग्राहक जो लौट गए वो वापस लौटने लगेंगे। इसी ताले और चाबी से संबंधित दूसरा उपाय ये है कि आप सेम कंडीशन वही है कि आप दुकानदार से एक ताला और चाबी ले आएं और उस चाबी को ये वाला जो उपाय है ये थोड़ा सा वक्त लेगा।
लेकिन ये पहले उपाय से भी ज़्यादा प्रभावी है। देखिए, हम सभी के घर में रामायण अवश्य होती है। आप प्रतिदिन रामायण पढ़ें। जैसे आज आपने रामायण के 5 पेज पढ़े, तो 5वें और 6वें पेज के बीच में आप उस चाबी को रख दीजिए और उसे आज वहीं रखे रहने दीजिए। कल आप जब 6वें पेज से शुरू करेंगे और मान लीजिए आपने 13वें पेज तक पढ़ा, तो 13वें और 14वें पेज के बीच में वो चाबी रख देंगे और उसे वहीं रखे रहने देंगे। इस तरह से जब आप पूरी रामायण पढ़ चुकेंगे, तो जो ताला है वो ताला आप अपने प्रतिष्ठान पर लगा हुआ कोई पुराना ताला जो है उससे बदल लेंगे। मतलब जो आपका पुराना ताला है उसको हटाकर उसके स्थान पर ये नया वाला ताला लगा देंगे और ये जो चाबी जो आपको अब आखिरी पृष्ठ पे मिली है, इस चाबी से वो ताला नियमित तौर पर खोलना शुरू करेंगे। आप ये दोनों उपाय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि इन उपायों से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मेरी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि मैंने इसे कारगर सिद्ध होते हुए देखा हुआ है, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि ये उपाय 100% कारगर है। आपके अंदर सिर्फ श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और आप इसे करके देखिए। यकीन मानिए, आपका बंद पड़ा व्यवसाय दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का उपाय कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी पत्रिका की डिटेल भेज सकते हैं। बस एक ही विनम्र निवेदन है कि कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि व्यस्तता के कारण और लोगों की पत्रिकाओं का विश्लेषण के कारण फ़ोन अटेंड कर पाना संभव नहीं हो पाता। उम्मीद है आप हमारी इस विनम्र अपील को स्वीकार करेंगे और अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं एक नए उपाय के साथ में। या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी गुरु के गोचर की जो सीरीज चल रही थी, जो बीच में अधूरी रह गई हमारी माँ के देहावसान की वजह से, तो क्यों ना उस सीरीज को, जो उसमें 2-4 राशियाँ बाकी रह गई हैं, उसे पुनः चालू किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।